बीते बुधवार को हुए राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स के मालिक पर गोलीबारी को लेकर पटना पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर लिया। इस गंभीर अपराध की सूचना पर पटना एसएसपी द्वारा घटना के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजीव नगर, शास्त्री नगर, दीघा एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि बीते साल 9 जनवरी 2021 को भी इसी ज्वेलर्स के सामने अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक सरकारी शिक्षक सुशील कुमार को गोली लगी थी। इस कारण के अनुसंधान के क्रम में पेशेवर अपराधी पंकज शर्मा का नाम आया था, जो उस समय बेउर जेल में था। तत्काल टीम द्वारा पंकज शर्मा के संबंध में सूचना संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में सूचना मिली कि पंकज शर्मा इन दिनों रामनगरी राजीव नगर क्षेत्र में अपने गुर्गों के साथ देखा जा रहा है। तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर गोपनीय सूचना पर संदिग्ध हुलिये के बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में इनके पास एक देसी पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इन्होंने अपना नाम पंकज शर्मा एवं प्रवीण कुमार उर्फ झुन्नू बताया। पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि सुहागन ज्वेलर्स गोलीकांड की वारदात इन्हीं लोगों ने अंजाम दी। घटना में इन दोनों के अलावा गोविंद थाना बिदुपुर, जिला वैशाली और उसके 3 अन्य अपराधी भी शामिल थे। पंकज शर्मा द्वारा अग्रतर खुलासा किया गया कि स्वर्णकार को मैं पूर्व में लूटे हुए स्वर्ण आभूषण बेचता था। इसी संबंध में इससे पुराना लेन देन बकाया था, जिसे 2-3 वर्षों से मांग रहा था। स्वर्णकार द्वारा इनकार किया जा रहा था। इसी के पूर्व भी मैंने इस पर हमला करवाया था, जिसमें एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी। इस बार भी इसे मारने के लिए मैंने ही इस पर गोली चलवाई। गिरफ्तार अपराधी बंटी कुमार भी पूर्व में अपराधी पंकज शर्मा के साथ अपहरण कांड में जेल जा चुका है। जो कि प्रयोग हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुए हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। और इसमें जो एक हथियार रिकवर हुआ है लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, और जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसका मिसयूज़ किया जा रहा था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है। और इसका शस्त्र अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो 4 क्रिमिनल्स थे उसमें 3 अरेस्ट हो गए, टोटल उसमें से 3 हो गए और बाकी अभी लोग वांछित हैं। और उसके अतिरिक्त षड्यंत्रकर्ता के रूप में 2 लोग और अरेस्ट हुए। टोटल 5 की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। हालांकि उसमें हम लोग बहुत कुछ तभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका वो भी चल रहा है। जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है तो उसमें अपराध कर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है। एक लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज़ हो वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 जनवरी से 2 घटनाएं हुई हैं। तो एक का उद्भेदन जो मैंने आपको बताया उसमें लूट की वारदात नहीं थी, उसमें तो जो आपको बताया गया है कि किस कारण वो घटना हुई है उस पर रंगदारी की भी बात नहीं है। और आज की घटना ऑफ कोर्स लूट की घटना है और बाकी उसका अनुसंधान चल रहा है। और बाकी जैसे ही आपको सब पूरा उद्भेदन हो जाएगा हम आपको उसकी जानकारी। कारोबारी है, उनका कहना है कि आप फोन नहीं उठाते हैं कभी भी उनका। देखिए फ़ोन तो एक फ़ोन जब हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं या फिर किसी सरकारी कार्य में होता है तो ऑफ कोर्स हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। और बहुत फ़ोन आते हैं, ठीक है। लैंडलाइन फ़ोन हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर हमेशा कॉल ऑपरेटर भी उपलब्ध रहता है। वो अपनी सूचना जो भी है वहाँ पे दे सकते हैं मीटिंग्स में रहते हुए और सरकारी कार्य। तो हम लोग देखते हैं कि कभी फोन उठाया नहीं जाता है अधिकारी द्वारा, कहीं पर भी नहीं। तो हो सकता है कि अधिकारी व्यस्त हो रहे हों और अधिकारी को बहुत से काम होते हैं, उनको सीसीटीवी भी देखना है, उनको बाकी जगह से वो भी करना है। ये अभी तक नहीं बताया है, अभी उसका मिलान चल रहा है। नहीं देखिए इसमें ये है कि क्योंकि रिकवरी के साथ जा रहे हैं तो उसमें जो होता है इनके जो कन्विक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि बिना रिकवरी के जाएं तो जल्दी बेल मिलता है। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इनका बेल जल्दी ना हो और जितना जल्दी हो इनका केस हम लोग ट्रायल में डलवाएं। जो आज ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया वो कितने का? अभी तो उसका चल रहा है, मिलान चल रहा है, अभी वैल्यू नहीं किया गया। अभी तो कोई वैल्यू नहीं किया गया, अभी तो 1 घंटे पहले से जो बात हुई है कारोबारियों से उनका कहना कि करोड़ों की ये लूट है। पटना पुलिस क्या मानती है? क्या 5 करोड़ का होगा? जब वो लिख के देंगे तो उसके हिसाब से अभी तो खुद मिलान कर रहे हैं। कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है। सब सोने का ही है या कुछ आर्टिफिशियल? अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी होगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। तो तारीख रूप से लिख के दिया है और अपना स्टॉक बुक को मिलान करवा रहे हैं। सर वो देवर वाला जो बंटी सिंह और झुन्नू सिंह ये पंकज शर्मा के बहुत करीबी सहयोगी रहा है। इनफैक्ट बंटी सिंह और पंकज शर्मा दोनों एक साथ जेल गए हैं 2005 में एक अपहरण के कांड में। तो जब ये जेल से लौटा था और जो जैसे बेल के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और लॉजिस्टिक्स के लिए इसको हेल्प चाहिए और घटना कारित करने के बाद भी उसी के घर में ही जाके छुपा था और एक दिन पहले भी उसी के घर में जाके छुपा था। इसमें जो बंटी सिंह का मित्र है जितेंद्र सिंह करके हैं, तो जितेंद्र सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है
तो इसको जब हथियार की ज़रूरत पड़ी थी तो एक कट्टा अपना लेकर गया था और उस रिवॉल्वर को ये वहाँ से लेकर घटनास्थल पर खुद गया था वहाँ पे पंकज शर्मा। क्योंकि जो आपका शस्त्र अनुज्ञप्ति होती है वो केवल आपकी आत्मरक्षार्थ उसके लिए होती है, आप उसको किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी को दे नहीं सकते हैं। तो बंटी के माध्यम से उसको जितेंद्र से लिया गया था तो षड्यंत्रकर्ता के रूप में, और उसको वहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए और उसको शरण देने के लिए उसको इस कांड में गिरफ्तार किया गया। पंकज शर्मा उधार क्यों देता था पैसे? एक बार क्लियर करें, पैसे उधार राकेश कुमार सोनी को क्यों देता था पैसे? उधार नहीं देता था जी। जो चेन स्नैचिंग का जो काम करता था उसका जो चेन वगैरह वो उसी की दुकान पे जाके बेचता था, लूट का सोना वगैरह। और राकेश कुमार सोनी के यहाँ पे आज का नहीं तकरीबन 1 दशक से यही जब से है तब से वो कर रहा था। उसी में इसने बताया कि तकरीबन 40,000 रुपये इसका वहाँ पे फंसा हुआ था, जो इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इसका बहुत से कांड में बेल के लिए इसका पैसा खर्च हुआ था, और उसी में जब वो नहीं दे रहा था तो उसको उसने टारगेट किया। तो लूट का सोना खरीदने पे ये जो दुकानदार है इसके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल, जो इसका कन्फेशन आया है उसके आधार पर इसका सत्यापन किया जा रहा है, और यदि ये बात की संपुष्टि होती है जो कि है तो उसके ऊपर अलग से हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। पटना में एक से घटनाएं हो रही हैं, की घटना हुई, उसके बाद ये सुहाग का हुआ, फिर अभी आज बकरगंज में हो गया है। ये क्या हो रहा है? मतलब अचानक से इस तरीके से ग्राफ बढ़ गया है और ज्वेलरी की दुकान ही निशाने पे है और जो व्यापारी हैं वो दहशत में है। देखिए आज वाला भी जो घटना हुआ है